स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को स्विट्ज़रलैंड के संविधान में जो संघात्मक व्यवस्था है उसके बारे में बताऊंगी। संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था क्या होती है इसके बारे में मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ कि संविधान के माध्यम से जब केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है और कुछ ऐसी मौलिक विशेषताएं होती हैं जिन देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, जैसे कि लिखित एवं कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं जो कि संघात्मक व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों में सम्मिलित की जाती हैं। स्विट्जरलैंड में भी संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन स्विट्जरलैंड जैसे भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, उस रूप में स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था का एक अलग स्वरूप देखने को मिलता है कि स्विस संघात्मक व्यवस्था का निर्माण अमेरिका की भांति धीरे धीरे सम्मिलन प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। यानी इसका आशय यह है कि एक देश होने के नाते स्विट्जरलैंड को विभिन्न कैंटनों में विभाजित नहीं किया गया था, बल्कि विभिन्न कैंटनों ने मिलकर एक संघात्मक व्यवस्था का निर्माण किया था। 13वीं शताब्दी में 13 कैंटनों ने मिलकर राज्य मंडल का निर्माण किया और धीरे धीरे करके स्विट्जरलैंड में कैंटनों की जो संख्या है वो वर्तमान समय में 23 हो गई है। स्विट्जरलैंड में जितने भी कैंटन हैं उनका नाम का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है। स्विस संविधान में जिस रूप में संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है उस रूप में उसके लिए फेडरेशन शब्द या संघात्मक व्यवस्था का प्रयोग ना करके राज्य मंडल या कॉन्फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कैंटनों को जो इस तरह से शक्तियां दी गई हैं, जिस रूप में उनको अधिकार दिए गए हैं, उसमें उनको भी एक संप्रभु शक्ति या संप्रभु संस्था के रूप में जाना जा सकता है। नए संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया है कि स्विस जनता 20 पूर्ण एवं 6 अर्ध कैंटनों से मिलकर स्विस राज्य मंडल का निर्माण करती है। किंतु जिस रूप में अगर राज्य मंडल का स्वरूप हम देखें तो राज्य मंडल में ये इस तरह का आधार होता है कि राज्यों को अपने संघ से अलग होने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, यानी उनकी वो अपनी स्वेच्छा से संघ से अलग होने का अधिकार रखते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में जिस रूप में संविधान का निर्माण किया गया है और एक मजबूत संगठन के रूप में स्विट्जरलैंड में कैंटन और संघ मिलकर कार्य कर रहे हैं, उससे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्विट्जरलैंड में भी संघात्मक व्यवस्था उसी रूप में कार्य कर रही है जिस रूप में ये अन्य देशों में कार्य कर रही है। शुरू में मैंने आप लोग को बताया था कि संघात्मक शासन व्यवस्था के 3 प्रमुख लक्षण होते हैं कि उसमें सर्वोच्च एवं कठोर संविधान हो, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन हो, और तीसरा होता है स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका होती है। इन आधारों पर अगर हम स्विट्जरलैंड के संघात्मक शासन व्यवस्था को नापते हैं तो सभी लक्षण जो है वो स्विट्जरलैंड के संघात्मक व्यवस्था में भी मिलते हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि स्विस संविधान में वे सभी लक्षण हैं जो एक संघ सरकार में होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्विस संघीय व्यवस्था के लक्षण। इनमें सबसे पहला है दोहरी सरकारें। दोहरी सरकारों संघात्मक व्यवस्था में होना एक अनिवार्य आवश्यकता है, जिनमें दोहरी सरकारों में कौन सी होती है, एक तो केंद्र सरकार और दूसरी प्रांतों की सरकारें। केंद्र में एक अलग सरकार हो तथा प्रांतों में अलग अलग सरकारें हों और दोनों ही सरकारों की अपनी अपनी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। इसे एक तरह से द्वैध शासन के रूप में भी जाना जा सकता है। द्वैध शासन यानी दोहरे शासन के रूप में व्यवस्था कार्य करती है। इस रूप में स्विट्जरलैंड पूरी तरह से संघात्मक व्यवस्था की कसौटी पर खरा उतरता है कि स्विट्जरलैंड में दोहरी सरकारों के रूप में एक तो केंद्र सरकारें हैं और दूसरे कैंटनों की सरकारें हैं। अगली विशेषता आती है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारे से आशय है
कि संविधान के द्वारा संघ सरकार को कुछ अधिकार दिए गए हैं और अवशिष्ट शक्तियां कैंटनों को प्राप्त हैं। यानी स्विट्जरलैंड में संघ सरकार की शक्तियों का तो उल्लेख किया गया है और इसके अतिरिक्त शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो आवश्यक शक्तियां होती हैं वो राज्यों को या कैंटनों को प्रदान कर दी गई हैं। संघ सरकार को प्रदत्त की गई शक्तियों में महत्वपूर्ण जो शक्ति होती है जो कि संपूर्ण देश को एकजुट करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे वैदेशिक संबंध हैं, युद्ध और शांति की घोषणा है, रेलवे है, संघीय मार्ग है, पुल है, इस तरह के जो चीज़ें होती हैं ये सब जो आधार हैं या ये जो शक्तियां हैं वो संघ सरकार को सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त जो शक्तियाँ होती हैं जिनको कि कैंटनों की शक्ति के नाम से भी जान सकते हैं, वो समस्त शक्तियाँ कैंटनों को प्रदान की गई हैं। जब जैसे कि कैंटनों में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, स्वास्थ्य एवं सफाई की व्यवस्था करना, सार्वजनिक निर्माण कार्य और शिक्षा, ऐसे जो ऐसे जो अधिकार हैं वो कैंटनों को प्रदान किए गए हैं। अगली विशेषता है लिखित तथा सर्वोच्च संविधान। संघात्मक व्यवस्था जिन देशों के अंदर होती है उन देशों में की प्रमुख एक विशेषता होती है कि इन देशों का एक तो संविधान लिखित रूप में होता है। संविधान लिखित रूप में इस कारण से होता है क्योंकि केंद्र और राज्यों की शक्तियों का अलग अलग रूप में उल्लेख किया जाता है। और दूसरा होता है सर्वोच्च संविधान। संविधान की सर्वोच्चता से आशय है कि संघ और कैंटनों का कोई भी कानून संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं हो सकता है। कोई भी संशोधन उस समय तक पारित नहीं समझा जा सकता है जब तक कि आधे से अधिक कैंटनों और मतदाताओं के बहुमत द्वारा उसे स्वीकार न कर लिया जाए। यानी किसी भी संविधान में पारित संशोधन को स्विट्जरलैंड में अंतिम रूप में स्वीकृति उसी स्थिति में मिलती है जबकि आधे से अधिक कैंटन, यानी आधे से अधिक कैंटन से आशय क्या हो गया कि स्विट्जरलैंड में कितने कैंटन हैं? 23, जिनमें से 12.5 कैंटनों का मत अगर किसी प्रस्ताव के लिए मिल जाता है। और साथ ही साथ पहले भी मैंने आप लोगों को स्विट्जरलैंड की विशेषताओं में बताया था कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होने के कारण संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में या बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनके निर्माण की प्रक्रिया में जनता प्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी देती है। तो मतदाताओं के बहुमत द्वारा भी उस संशोधन को जब तक स्वीकार नहीं किया जाता है तब तक वह संशोधन प्रस्ताव अंतिम रूप में पारित नहीं होता है। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। अन्य संघीय देशों की भांति स्विट्जरलैंड के संविधान में भी एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है जिसे संघीय सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। किंतु इस रूप में स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका के कार्य एवं शक्तियाँ भिन्न हैं कि जैसे भारत और अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है, इस तरह का अधिकार स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका को प्रदान नहीं किया गया है। इस संदर्भ में विशिष्ट स्थिति यह है कि स्विस सर्वोच्च न्यायालय कैंटनों द्वारा पारित किए गए कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है अगर वे संघीय संविधान की भावना के विपरीत है। यानी वहाँ के कैंटन अगर कोई भी इस तरह का कानून बनाते हैं जो कि संघीय संविधान के विरुद्ध है तो ऐसी स्थिति में वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह कैंटनों द्वारा निर्मित कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर दे।